राम राम जी, सनातन धर्म की जय। एक बड़ा ही ना दुखद समाचार जो पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं, और ये समाचार रजौरी का है। रजौरी का बदहाल इलाका है, जहां पर अभी तक का जो अपडेट है, लगभग 17 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, जिनके अंदर एक बच्ची बेचारी, कल उसकी जो है हॉस्पिटल में डेथ होती है। जिस बच्ची का नाम यास्मीन था, उसकी उम्र 15 साल थी। हमने आपको आज सुबह भी एक वीडियो के माध्यम से बताया। रविंदर रैना जी, चौधरी जुल्फिकार जी वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन सिचुएशन इस समय ये है कि अभी तक इस कारण का नहीं पता चल रहा कि आखिरकार ये डेथ्स हो कैसे रही हैं। लेकिन होम मिनिस्टर साहब इस समय इसके ऊपर बड़ा मतलब इस पूरे इशू को जो है देख रहे हैं, और स्पेशल टीम्स भी भेजी गई हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। एलजी मनोज सिन्हा जी भी इसके ऊपर जो है खास नज़र बनाए हुए हैं। मेरे साथ रविंदर रैना जी हैं। रविंदर जी, एक बड़ा ही दुखद समाचार था ये जो रजौरी में जो कुछ हुआ, और ऐसा पहला इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर अभी तक ना पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार ये डेथ्स हो कैसे रही हैं। रजौरी के बढ़ाल गांव में बहुत ही दुखद ये सारा वाकया पेश आया है। गरीब लोग पता नहीं किस साजिश का शिकार हो गए, किस प्रकोप का, किस प्रलय का शिकार हो गए। मैं खुद वहाँ मौके पर पहुँचा और मैंने वहाँ उन परिवारों से मुलाकात की। हमने कोशिश की कि उस परिवार, वो जो पीड़ित परिवार है, उनको हर संभव सहायता और सहयोग हम करें। हमने वहाँ जैसे ही ये मामला सामने आया कि रजौरी के दूर दराज का एक गांव है बढ़ाल, वहाँ इस प्रकार की डेथ्स हुई, और लगातार जिसकी छानबीन जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। 3 परिवार पूरे ख़त्म हो गए। मैं खुद वहाँ मौके पर बढ़ाल के अंदर पहुँचा। पूरे एरिए में मातम है। बढ़ाल, ख्वास, गुंडी, नारला, बंबल, कोटरंका, मोड़ा दराज, बुद्धल, पीड़ी, रेहान, पलमा, इस पूरे एरिए में जहाँ मातम है वहाँ खौफ है, डर का माहौल है। पूरे रजौरी पुंछ के अंदर इस समय मातम है, और पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में जिसने भी ये खबर सुनी उसको बड़ी तकलीफ हो गई। बहुत ही दिलदोज ये सारा मामला रजौरी के बढ़ाल में सामने आया है। हम जब वहाँ मौके पर पहुँचे, मैं, चौधरी जुल्फिकार साहब, इकबाल मलिक साहब, हमने फ़ौरन हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की। हमने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, और फिर इसकी डिटेल, इसकी छानबीन शुरू हुई है। एक इंटर मिनिस्टेरियल टीम गृह मंत्रालय की ओर से बनाई गई है, और जो जांच के लिए पिछले 2-3 दिन से रजौरी में है, उस बुद्धल गांव में, बुद्धल के बढ़ाल गांव में। और यहाँ के जो रजौरी के डीसी, एसएसपीज, डीआईजी, वो भी वहीं कैंप करके उसी गांव में बैठे हैं। अलग अलग जो लेबोरेटरीज की टीम्स हैं, एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, डीआरडीओ की एक टीम, और एक पुणे रिसर्च लेबोरेटरी, ये 4 जगहों पर इस सारे मामले की जो है वो डिटेल टेस्टिंग वहाँ हो रही है। किसी भी टेस्टिंग में कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है। सब जगह की नेगेटिव है कि, लेकिन एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एम्स दिल्ली की जो रिपोर्ट है, उसमें कोई न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन, उसका कोई मिलावट या वो सामने आई है। उसके बाद जब इंटर मिनिस्टेरियल टीम्स इन्वेस्टिगेशन के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी की डायरेक्शन पर आई, और वहाँ कल से एक ये भी खबर है कि कोई पीने के पानी में भी कुछ गड़बड़ पाई गई है। अब जो भी मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
बहुत बुरे दौर से वो सारा परिवार गुजर रहा है। एक परिवार, एक ही कुंबे, एक ही खानदान में 17 लोगों की जान चली गई। कल रात को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक छोटी बच्ची यास्मीन, हम पहुंचे लगभग रात 11 बजे के करीब में, और चौधरी जुल्फकार साहब, हम जो कि वहाँ के हमारे लीडर हैं, हम पहुंचे हॉस्पिटल। वो मंजर देखा नहीं जा रहा। उन लोगों से हम अगर भेदना, अपनी पीड़ा व्यक्त करें, वो अल्फाज नहीं है, वो शब्द नहीं है जिनमें हम इस सारे वाक़े को, इस साने को हम बयां करें। बहुत तकलीफ देने वाला ये सारा मामला है। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन सब लगे हैं। जहां गृह मंत्री जी इसकी निगरानी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद पीड़ित परिवारों से बात की है। जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई ऑफिसर्स की, और उन्होंने भी इसके ऊपर इसका नोटिस लिया है। सब तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि इस सारे मामले की तह तक पहुंचा जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ या कोई ऐसी बात हाथ नहीं लगी है जिससे इस सारे मामले की तह तक जाया जाए। आप ना उस इलाके में भी गए थे। उस इलाके में बड़ा डर और खौफ है, क्योंकि अगर 17 लोगों की डेथ हो सकती है तो आसपास के लोग भी डरे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या पानी में ये चीज़ फैली है, हवा में आई, क्योंकि अभी तक इसका कुछ पता ही नहीं है। लोगों में कितना वहाँ पे डर है, और आपकी तरफ से क्या मतलब, और सेंटर की तरफ से क्या हेल्प उनके लिए, ताकि हम गए वहाँ उस गांव में, बढाल एरिया में, और वहाँ ख्वास का एरिया है, कोटरंका है, उसके बाद पीड़ी का एरिया है, पलमा, कोटधड़ा, रजौरी फिर आता है, और ऊपर चले जाओगे तो बुद्धल और का एरिया आ जाएगा, मोड़ाधराज का एरिया आ जाएगा। उन गांव में हम गए। बढाल में भी हमें लोग मिलने के लिए आए, ख्वास में भी हमें लोग मिले, और कोटरंका भी मिले। परिवार के लोग तो वो तो एक प्रकार से उनकी सुध-बुध खो चुकी है। जिस परिवार में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जिनका एक बाप जिसके 6 बच्चे दुनिया से चले गए, दूसरा जिसके 5 बच्चे दुनिया में चले गए, उसके लिए तो दुनिया खत्म हो गई ना। उसके लिए तो यही कयामत है ना, उसके लिए यही प्रलय है। 3 फैमिलीज बिल्कुल समाप्त हो गई। वो मंजर आशीष जी आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उस गांव के अंदर लोग परेशान हैं। कई दिनों से शायद लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। हम गए, लोग हमें मिलने के लिए आए। मैं रुका 2 दिन, और कोटरंका आया, बुद्धल के लोग मिले, पीड़ी, रेहान, पलमा, फिर रजौरी आए। यहाँ लोगों को गम है, पीड़ा है, तकलीफ है, वही खौफ भी है। क्या पता अगला शिकार कौन सा परिवार हो जाए, ये भी लोगों में डर है। लेकिन सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सारे मामले की गंभीरता को बड़ी संजीदगी के साथ लिया है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने इंटर मिनिस्टेरियल टीम का गठन किया, और वो पूरी टीम्स वहाँ पहुंची है पिछले 2 दिन से। एलजी साहब ने खुद वहाँ लोगों से, जो मुतासर लोग हैं, उनसे बात की है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सारे मामले को, मैं देख रहा था मीडिया, सोशल मीडिया के भी, उन्होंने भी हेल्थ डिपार्टमेंट और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने सारे मामले को डिस्कस किया है। सब कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले की तह तक जाया जाए, और फिर से कोई इस साजिश का, इस किस्म के मामलात का शिकार ना हो, इसको लेकर कोशिशें जारी हैं।
लेकिन ये बात सही है जिसकी ओर आपने इशारा किया कि सारा एरिया यहाँ गमज़दा है, दुखी है, पीड़ित है, वहाँ खौफ का भी में भी माहौल है। है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं वो बच्चे डर में हैं। डरे हुए। पहले तो ये मामला आया कि शायद कोई वायरस इफेक्ट हो गया, लेकिन जब चार देश की बड़ी महत्वपूर्ण लेबोरेटरीज के अंदर टेस्टिंग में कुछ नहीं आया और फिर एक में न्यूरोटॉक्सिन जो पॉइजन जहर का थोड़ा जिक्र यहाँ हुआ है, और उसके बाद कल से भी कुछ चीज़ें सामने तो आ रही हैं, और हमने सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि उन पीड़ित परिवारों के लिए हर संभव मदद होनी चाहिए। और कल शाम को भी एक छोटी बच्ची यास्मीन जो ज़ेरे इलाज थी, हमने कोशिश की उसको यहाँ से एयरलिफ्ट करके एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में पहुँचाएं, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी और डॉक्टर्स ने शिफ्ट करने से मना कर दिया था वेंटिलेटर के ऊपर। हम लोग गए रात को हॉस्पिटल, उनके परिजनों से, परिवार से मिले। आज सुबह ही उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है, अब वो भी सारी इंक्वायरी का मामला है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी सारी। बहुत जुल्म हुआ है, बर्बादी के मंजर जो है वो रजौरी के उस बढाल गांव में जिसने देखे उसकी आंखों में आंसू थे, उसके ज़ुबान में वो अल्फाज नहीं थे कि किन अल्फाज से उन गरीब लोगों के साथ गम का इजहार किया जाए, वो अल्फाज नहीं थे। परिवार को हर प्रकार की मदद, इमदाद मरकज़ी हुकूमत करेगी, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर साहब करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, लेकिन जो परिवार ये सब ख़त्म हो गए उसकी भरपाई नहीं, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये जो 17 डेथ्स है ना, मुझे आज भी याद है, दिसंबर के मिड में सबसे पहले खबर आई थी कि शायद कोई फंक्शन था और कुछ डेथ्स हुई हैं। सब लोगों ने ये सोचा कि शायद ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया और आज 17 लोगों की डेथ हो गई। रविंदर जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कल रात को लगभग 12 बजे के करीब ये अस्पताल में थे। इनके साथ चौधरी जुल्फ़िकार जी भी थे और इन्होंने बताया कि एक नेता को अपने लोगों के साथ खड़ा होना होता है। जब ये खबर आई थी कि 15 साल की यास्मीन की डेथ हो गई तो बड़ा दुखद था। छोटी बच्ची 15 साल की और 17 लोग मारे गए इसके अंदर। अभी तक इन डेथ्स के बारे में कोई पता नहीं है। ये इस तरह का पहला मामला है जो जम्मू कश्मीर में आया है। हालांकि अभी हमारी जितनी मेडिकल एजेंसीज़ हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और मैं होम मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि इसके अंदर जल्द से जल्द और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, ताकि पता चले कि हालांकि ये मामला क्या है, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग जो इस समय टेरराइज सिचुएशन में है वो उससे बाहर निकले। क्योंकि डर है, बच्चों के लिए डर रहता है। जब 17 लोग ही एक जगह के ख़त्म हो गए तो बाकी लोगों में क्या उस समय हालात होंगे। फ़िलहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आशा है भगवान से कि ये मौतों का सिलसिला इस इलाके में यहीं ख़त्म हो जाए। ओम शांति। 17 लोगों की जो मृत्यु हुई उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। राम राम।